वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। और बहुत दिनों के बाद इस चैनल में फिर से काम शुरू हुआ है। कारण यह था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू भी थे और कुछ तकनीकी खराबियां भी थी, जिसके चलते वीडियो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आशा करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। सारी चीजें सुधार दी गई है, समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा और पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 10th और 12th का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अल्कोहल एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्कोहल में हम लोग को ये जानना है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल वो क्या होता है, अल्कोहल का जो संरचना है ये क्या है, इस संरचना के बारे में पढ़ना है। इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा बनता है, ठीक ना। इसका आईपीसी नाम भी हम लोग लिखेंगे और कॉमन नाम भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक ही वीडियो में आपका पूरा ये खत्म कर देंगे, ठीक ना। अल्कोहल से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको बेहिचक बन जाएंगे, ठीक ना। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉलेज के लिए होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो ये अल्कोहल जो है, आप अगले एग्जाम तक भी जाएंगे तो आपको वहां पर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल के बारे में एक लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या, जैसे अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ये क्या होता है। तो देखिए अल्कोहल जो है या एक पहला तो जाने की ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या है, यह एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूहों की अगर सूची देखेंगे तो बहुत सारे क्रियात्मक समूह है। जैसे में कौन कौन है, देखिए पहला जो है एक अल्कोहल होता है, दूसरा का जो है एल्डिहाइड होता है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ये जो है कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, ये ईथर है, ये ईथर, ये जो आपका है COOH, ठीक है। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये जो आपका है नेक्स्ट NH2, ये एमीन है, एमीन है। ये CONH2 जो है ये आपका क्या है, एमाइड है, एमाइड है, ठीक ना। और भी बहुत सारा है, ठीक ना। नाइट्रिल भी हम लोग पढ़ेंगे, थायोनाइट्रिल भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक ना, अल्कोहल पढ़ना है। इसके बाद अल्कोहल के बारे में जितनी भी आपकी जानकारियां हैं ये सब चीज हम लोग कर लेंगे। तो अल्कोहल क्या होता है, अगर यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाए कि अल्कोहल किसे कहते हैं, देखिए जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखिए कि अल्कोहल जो होता है यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अल्कोहल के बारे में इतना ही जानिए, यह मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना की अगर हम बात करेंगे, इसकी संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है O≡H, ठीक है। यहां पर R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह वह होता है जो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है, वही एल्किल होता है। तो ये ROH जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्कोहल। इसका जो सामान्य सूत्र की बात करें हम, तो सामान्य सूत्र भी यही हो जाता है ROH। R का मतलब होता है CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+1 जो होता है वो R का मान होता है। तो R के मान से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यौगिक हमें बनेंगे R के मान से, वो सभी यौगिक को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए तो संरचना आप समझ गए, संरचना क्या होता है। अब यहां से इसका नाम लिखना हम शुरू करते हैं। और देखिए यहां पर देखिए, तो सबसे पहले देखिए आप यहां से आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अल्कोहल में, जो अल्कोहल में होता है नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का जो वे है, तरीका है, ठीक ना, इसको नामकरण कहते हैं। नामकरण दो तरीका है, ठीक ना। एक पहला है कॉमन सिस्टम, क्या है, कॉमन सिस्टम। और दूसरा जो है
IUPAC सिस्टम, ठीक है, कॉमन सिस्टम और आईपीएसी सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर कॉमन सिस्टम आईपीएसी सिस्टम जो होते हैं इसको बोलते हैं सामान्य पद्धति, इसको बोलते हैं सामान्य पद्धति, इसको बोलते हैं IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम यानी कि कहें तो क्या, सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अल्कोहल जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता क्या है। तो अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है अभी आपको क्या बताया गया कि ROH होता है। R का मतलब क्या, CnH2n+1, ये सिंगल बॉन्ड OH, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो आप सोचिए अगर यहां पर इसके यौगिक को हम बनाएंगे तो n का मान दिया गया है, तो n का मान हम 1 से लेकर जहां तक मन करेगा वहां तक रखेंगे। n का मान अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान से देखिए यहां पर समझ लीजिए जैसे CnH2n+1 रखते हैं तो यहाँ पर n का मान 1, C1H 2 गुने 1+1 तो CH3 हो जाएगा, 2 एकम 2 आप +1 CH3, क्योंकि ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैसे ही n का मान 2 रख दें, n का मान 2 तो C2H 2 गुने 2 आप +2, यानी कि n को हटाकर हमने कितना रखा, n को हटाकर हमने 2 रखा, ठीक ना। ये हो गया C2H 2 दूनी 4 आप +2 यानी कि C2H 6 होगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, इसका जो नाम है, इसका नाम कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए इसका जो पैटर्न होता है नाम लिखने का, पैटर्न जो होता है वो होता है एल्काइल, एल्काइल और उसके बाद से अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। एल्काइल में जो आपका एल्क होता है, एल्काइल में जो आपका एल्क होता है, एल्क, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। देख सकते हैं आप लोग, मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन वाला, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन वाला, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन वाला, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन वाला, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन वाला, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन वाला, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन वाला, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन वाला, ये 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो यहां पर देखिए तो पहला क्या आ गया एल्काइल में कि CH3OH, CH3OH, ठीक है। तो CH3 जब OH आ गया तो CH3OH में क्या है, देखिए ध्यान से, कार्बन कितना है, एक ही तो कार्बन है। तो एक ही जब कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मीथ लिखते हैं ना, तो मीथ लिख देंगे। तो ये आपका एल्क का हो गया, ये एल्क ग्रुप का सब हो गया, उसके सबको YL जोड़ना है तो मिथाइल हो गया, उसका से अल्कोहल लिख देना है, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम लिखा गया। वैसे ही है C2H5OH, C2H5OH जब लिख देंगे इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं, तो ईथ तो लिख देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे, तो इथाइल हो जाएगा, अल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से यहां पर देखिए अगर हम इसका सूत्र बना दें तो C3H7OH, सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर कार्बन 1-1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2-2 बढ़ रहा है, यहाँ 3 है तो 5 हो गया, 5 है तो 7 हो गया। तो आप बताइए नेक्स्ट क्या होगा, तो C4H कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, OH हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, C5H कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, OH हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, C6H13 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से अगर यहाँ पर भी हम देख ले, C7H कितना हो जाएगा, 13 है तो 15 हो जाएगा। वैसे ही अगर नेक्स्ट देखें C8H 17 हो जाएगा, OH हो जाएगा। C9H कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, OH हो जाएगा। C10 होगा तो H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, OH होगा। नाम लिखना कितना आसान है, आपको सब नाम यहाँ पर दिया गया है, बस इसमें YL जोड़ना है। तो YL जोड़ के देखिए ये कितना हो जाएगा, कार्बन 3 को है तक 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप लिखेंगे ना, तो प्रोप में लिख दीजिए YL, तो प्रोपाइल ये हो जाएगा अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। देख रहे हो यहां पर ब्यूटाइल अल्कोहल, उसके बाद पेंट 5 कार्बन के लिए तो पेंटाइल अल्कोहल। उसके बाद से कितना, हेक्साइल अल्कोहल। उसके बाद से कितना हो जाएगा, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन हेप्टाइल, हेप्टाइल अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद से क्या,
ऑक्टाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से नोनाइल अल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद से डेकाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का नाम लिख सकते हैं। यहां तक 100 कार्बन तक भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए भी अलग रूल होगा, उसका नाम कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसी के साथ आप समझ गए कि सामान्य पद्धति में जो मिथाइल होता है वो एल्काइल का ब्रांच है, ठीक ना। उसी में हम लोग क्या करते हैं, YL जोड़ देते हैं एल्क में और उसका अल्कोहल लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसका कॉमन नाम हो जाता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, इसका अगर हम बात करेंगे क्या आईपीएससी सिस्टम का, तो आईपीएससी सिस्टम को थोड़ा सा जानिए। आईयूपीएससी सिस्टम का मतलब होता है क्या, आईपीएससी सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही नाम हो, उसको आईपीएससी सिस्टम कहते हैं। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबका आईपीएससी नाम होता है, ठीक है। तो आईपीएससी सिस्टम में देखिए आईयूपीएससी आया है, तो आईयूपीएससी का मतलब क्या होता है, आईयूपीएससी का मतलब थोड़ा सा आपको बता दे। आईयूपीएससी अगर आपसे कोई पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको क्या, आप क्या बताएंगे, आपको बताना यह होगा कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। जब इसका नाम लिखने की बात आएगी तो इसके एक पैटर्न होता है, देखिए पैटर्न को, इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। यह पैटर्न कौन सा है, तो देखिए एल्केन में हम लोग ओएल जोड़ते हैं, ठीक है। द एल्केन में जब ओएल जोड़ेंगे तो यहां पर भी ई वोवेल है, यहां पर ओ वोवेल है, तो यहां से ई वोवेल जो है कैंसिल हो जाएगा, तो एल्क प्लस ई हट जाता है तो एल्केनॉल हो जाता है। इसी हिसाब से सबका नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी आप 10 को कार्बनिक होगी कि देखिए अल्कोहल का वो कौन कौन सा था बताइए जरा। तो पहला था CH3OH, दूसरा था C2H5OH, तीसरा था C3H7OH, C4H9OH, पांचवा था C5H11OH। अभी आपको बताए थे कि इसमें से एक एक बढ़ रहा है, आपको एक एक बढ़ाना है ना। उसके बाद से देखिए छठा C6H13OH, उसके बाद से C7H15OH, C8H17OH, C9H19OH, C10H21OH, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन एक है, उसमें भी था तो लेकिन वो कॉमन नाम हम लोग लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आईपीएससी नाम लिखना है तो कार्बन एक है, तो कार्बन एक जब है तो कार्बन एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभी बताए थे मीथ, तो मीथेन लिख देना है, मीथ में एन और उसका से ओएल जोड़ देना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। इसमें क्या चीज जुटा, ओएल जुटा है। उसके बाद से इसमें क्या हो जाएगा बताइए इसका नाम, तो इथ लिखना है ना, इथ लिखने वाले से इतना सब में जोड़ना है, इतना सब में जोड़ना है। देखिए एनॉल, ये वाला जो लाइन है सब में जोड़ना है। ये बताइए प्रोप हो गया ना, प्रोप में ANO जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट में ANOL जोड़ देना, ब्यूटेनॉल। ये क्या हो जाएगा, पेंट में ANOL जोड़ दीजिए तो पेंटेनॉल। ये 6 है तो हेक्स लिख दीजिए, ANOL जोड़ दीजिए, हेक्सेनॉल। ये क्या नाम हो गया, हेक्सेनॉल हो गया। ये हेप्टेनॉल, ये ऑक्टेनॉल, ये हो गया नोनेनॉल, और ये कितना हो जाएगा, डेकेनॉल। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, अल्कोहल का नाम लिखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अल्कोहल का कॉमन नाम और आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। इसका नामकरण के लिए अलग और कौन सी विधि है, इसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।